चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा अबाउट क्लासिफिकेशन, हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन पढ़ते हैं। एवोल्यूशन का मतलब हमें ये पता है कि जब फॉर्मेशन हुआ था लाइफ का, तो ये पता था कि एक एक स्पीशीज़ आई थी, एक एक से वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करके या एक से वो बहुत ज़्यादा एवॉल्व हो गई, बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ में डिवाइड हो गई। तो ये जो अर्ली एवोल्यूशन था, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सबका बंटना था, ये हुआ कैसे? होता क्या है कि जब हम लोग अपनी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ अगर हम लोग अपने से कंपेयर करें, तो पहले इतना ज़्यादा जैसे हमारी अभी लाइफ है, पहले वो लाइफ स्टाइल ऐसी थी नहीं। धीरे धीरे करके वो लाइफस्टाइल चेंज हुई और अभी हम लोग अपने एशियन टाइप्स की हमारी लाइफ से अगर मैच करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होती है, टोटली डाइवर्सिफाइड है, चेंज्ड है। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा हुआ था। एवोल्यूशन को एक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अर्थ में और डाइवर्सिफाई करते हैं, चेंज होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। जो कंटिन्यूस प्रोसेस लाइफ में चलते चलते जो भी चेंजेस होते हैं उसमें वो स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होता है, वो और बढ़ने लगते हैं। ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं लेकिन वो थोड़े डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। एक हमारे थे चार्ल्स डार्विन, जो फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वो चार्ल्स डार्विन थे। कब किए थे? 1859 में किया था। किसमें? उनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया था, या उन्होंने बताया था कि आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। अब हमें ये पता है कि जैसे ही ऑर्गेनिजम्स आए थे तो पहले के लोग अगर आप कंपेयर करोगे तो एकदम सिंपल रहते थे। पहले की जो मेडिकल प्रोसेस था वो भी एकदम सिंपल, मतलब अगर देखा जाए तो पहले की लाइफ अब बहुत सिंपल थी। और अगर अभी की लाइफ आप कंपेयर करोगे, हम भी तो अपने एंसेस्टर से ही आए, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले के मेडिकल प्रोसेस जिस तरीके से अभी है, अभी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन पहले के जो हमारे, आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि कितनी सिंपल लाइफ थी, उनको फीवर होता था तो भी वो दवाई नहीं खाते थे। मतलब बोला जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल रहता था और अभी का एकदम एडवांस्ड हो गया है। तो दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। एक है हमारे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एंशियंट बॉडी रहती है और वो क्या बोलते हैं, जो पूरी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, अभी भी एंशियंट बॉडी, और उनका जो लाइफ फॉर्म है वो एकदम सिंपल है। और दूसरा हम लोग ऑर्गेनिजम्स एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, वहाँ से ही इवॉल्व हुए हैं। देखो आए ही, इवॉल्व तो उनका सेम है लेकिन टाइम के साथ चलते चलते वो बहुत सारे ऐसे पार्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन ले लिए हैं और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रिसेंट टाइम्स में वो चेंजेस ले लिया और बॉडी स्ट्रक्चर उसका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग कंक्लूड करके बोले तो पहले ज़माने की बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत सिंपल था और अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो देखें तो द कॉम्प्लेक्सिटी इन डिज़ाइन इज इंक्रीजिंग ओवर एवोल्यूशनरी। जैसे टाइम बढ़ते चल रहा है तो जो बॉडी का डिज़ाइन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है। अब अभी हम ये देख रहे हैं आगे जाके और कैसे बॉडी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, पता थोड़ी ना है, जैसे अभी तक एरा हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो हमारा हायरार्की है ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। हायरार्की मतलब जैसे कि हम क्लास 1 में पहले पढ़े, KG 1 से डायरेक्ट आप क्लास 12 में नहीं पढ़े, वैसे ही जब हमारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो एक प्रॉपर सेट ऑफ सीरीज़ वो फॉलो करते हैं। पहले क्लास 1 में जाएंगे, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 12 करके ग्रेजुएट करके जॉब होती है, मतलब ये ऐसा सीरीज़ बनती है। वैसे ही एवोल्यूशन की भी एक सीरीज़ बनती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं तो उनमें भी एक प्रॉपर, कहाँ गई, हाँ, उनमें भी एक प्रॉपर सीरीज़ में वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो हायरार्की हम लोग देखते हैं। हायरार्की का मतलब देखो, अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। एक अरेंजमेंट करके उसका ऑर्गेनिजम्स जो प्लेस होते हैं प्रॉपर हायरार्की में, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके क्लासिफाई करने के लिए हम लोग ना एक यूनिट ले लेते हैं, यूनिट से उनको क्लासिफाई करते हैं और उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं टैक्सन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच रिप्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी एंड एनी लेवल ऑफ, जैसे कि फाइलम, वो डेफिनेट कैटेगरी बताता है। मतलब अगर बोला जाए तो हम लोग क्लासिफिकेशन करने के लिए एक यूनिट या करेक्टर ले लेते हैं जो कि हम लोग को डेफिनेट कैटेगरी बताता है कि किस में जाएगा, ठीक है। अब देखें तो हमारे कुछ बायोलॉजिस्ट थे जैसे कि अर्नेस्ट हैकिल लिखा है और रॉबर्ट विटेकर दिखा है और कार्ल वूज दिखा है। इन्होंने क्लासिफाई किया था सारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में कि ये
रेड कलर की कैटेगरी है या ब्लू कलर की कैटेगरी है, मतलब होता है ना एक अच्छे पढ़ने वाले एक कैटेगरी में, फिर बी कैटेगरी में हमारे रिजल्ट बनते हैं, वैसे ही एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था। क्योंकि देखो हमारी कंट्री जैसे कि इंडिया, यहाँ अगर कोई भी आप वर्ल्ड की बात करोगे जिसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनको ऐसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता, इसीलिए उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और छोटे छोटे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो इजी जाता है, आपसे पूरे 12th की पढ़ाई कराते तो वो पाएगी क्या, नहीं, इसलिए आपको KG1 से पढ़ाया जाता है। तो उसको कैटेगरी जैसे कि किंगडम में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब विग टेकर थे जो उन्होंने 5 किंगडम्स में उनको बताया, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिया, ये विग टेकर ने उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। और वूज जो थे उन्होंने और इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, जैसे कि बैक्टीरिया, किंगडम को और डिवाइड किया जैसे कि मोनेरा। अब क्लासिफिकेशन जो थी ग्रुप की वो बहुत सारे लेवल में डिवाइड कर गई थी। अब वो ब्रीफ, अब ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन जो लेवल में पढ़ते हैं ना उसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं, कि डिफरेंट लेवल्स में जो हम लोग मतलब अगर बोला जाए कि जो साइंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है डिफरेंट लेवल्स में, उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। और उसको हम लोग बोलते हैं, इस जो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब कैटेगरी अगर बोला जाए तो मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ कैसे हम लोग कैटेगराइज्ड करेंगे कि ये कहाँ से आए। जैसे कि हम लोग अभी फैमिली देखते हैं ना, फैमिली मतलब कि ये शर्मा फैमिली का है, ये अग्रवाल फैमिली का है और ये सो एंड सो फैमिली का है। वैसे ही हम लोग एनिमल्स को भी उनकी बोल सकते हैं फैमिली से डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहले क्या था, अगर एक बॉय या गर्ल है तो वो सिंगल कहलाएगा स्पीशी। फिर अगर वो बॉय और गर्ल अगर सिमिलर कैरेक्टर होंगे तो वो लोग मिलके इंटरब्रीड करके क्या बनाएंगे, एक जीन्स, मतलब अपना जीन्स। तो अब ये क्या हुआ, पहले ये सिंगल था, उसके बाद ये एक जीन मिलके इंटरब्रीड करके ये लोग क्या किए, एक फैमिली फॉर्म किए। फैमिली के बाद इनके दादा दादी मिलके वो क्लास बना लेंगे, ऐसे करके क्लास बनने के बाद और उनके जैसे लोग मिल जाएंगे तो वो ऑर्डर मतलब एक बोला जाए तो पूरा जॉइंट फैमिली के बाद उनके ही सिमिलर, मतलब उनके ही सिमिलर एक करेक्टरिस्टिक्स, अगर कुछ भी ब्लड रिलेशन अगर उनसे मैच करता होगा तो आपके रिश्ते बनते जाते हैं, जैसे खानदान बन जाता है। वैसे ही एनिमल्स को भी हम लोगों ने ऐसे ही क्लासीफाई किया है। जो सबसे लोअर लेवल अगर बोला जाए तो लोएस्ट लेवल बोलते हैं स्पीशीज़, और हाईएस्ट लेवल में जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग किंगडम। जो एकदम बड़े लेवल पे, जैसे कि ये पूरा मेरा खानदान है, वैसे अगर हम लोग बता रहे हैं तो वो बताते हैं हम लोग किसको, किंगडम को बताते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ, स्पीशीज़ मतलब एक टाइप का कोई ऑर्गेनिजम्स आया और वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बना, ठीक है। जैसे कोई स्पीशीज़ आई और ये स्पीशीज़ और दो स्पीशीज़ आपस में अगर सिमिलर है तो वो क्या कर सकती है, इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीशीज़। देखो स्पीशीज़ मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल केपेबल, ऐसी जो इंटरब्रीड कर सकती है। जैसे कि हॉर्स और एस को अगर आप देखोगे तो ये लोग आपस में सिमिलर तो दिखते हैं, सिमिलर दिखने में तो सेम रहते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनकी स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। हॉर्स को हम लोग इसका नाम उसका साइंटिफिक नेम दिया है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे क्लासिफाई करना है। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इंटरप्रेट कर सकते हैं और बर्थ दे सकते हैं उसको हम लोग स्पीशीज़ बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब दो स्पीशीज़ में आपस में अगर वो इंटरब्रीड करी तो उसके जो जीन्स रहते हैं वो दूसरे में आ गए। मतलब अब क्या देखेंगे कि ऐसी स्पीशीज़ जिसके कुछ न कुछ क्लोजली स्पीशीज़ रैंक्ड हायर देन, अब कुछ स्पीशीज़ अगर उनसे मैच कर रही है, उनका एक भी करेक्टर एक से मैच कर रहा है तो वो एक जीनस बन जाता है। स्टार्ट किससे, स्पीशीज़। अगर उनके कुछ भी ट्रेट मैच किए तो वो क्या है, जीन बन गया। जैसे कि डॉग और वॉल्फ रहते हैं, इनके थोड़े थोड़े जीन्स आपस में मिलते हैं लेकिन स्पीशीज़ सेम नहीं होती। मतलब बोला जाए तो कुछ करेक्टर्स उसका सेम होगा। फिर फैमिली बनती है, पहले स्पीशीज़ फिर जीनस फिर फैमिली। फैमिली कैसे बनी, पहले क्या था कि अगर कुछ जीन्स उनके साथ मिलते हैं, जैसे कि फैमिली है, आपकी फैमिली अगर चारों के जीन्स मिलते हैं, दादा दादी आपके भाई और आपके, तो आपकी क्या बन जाती है, फैमिली। तो ग्रुप ऑफ जेनरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉर्म अ फैमिली, जीन्स में भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बने तो वो क्या बन जाते हैं, फैमिली। जैसे कि हमारा कैट एंड लॉयन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या हुआ, फैमिली अगर सेम है, जैसे कि दो फैमिली सेम है, आपकी फैमिली और आपके नानी की साइड की फैमिली, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, एक ऑर्डर बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ करेक्टर्स जो फैमिली के सेम है वो असेंबली ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग फ्यू कॉमन फैमिलीज मिला के, अगर उनके 2-3 फैमिली मिला के अगर कोई भी कॉमन करेक्टर वो शेयर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऑर्डर। जैसे कि टाइगर एंड वॉल्फ बिलोंग्स टू सेम ऑर्डर, ठीक है। ये डेफिनेशन पूछता है, इसको याद करना। फिर आता है हमारा क्लास अगर ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलके किसी में सेम करेक्टरिस्टिक्स है तो वो बन जाते हैं क्या, क्लास बन जाते हैं। ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू ऑर्डर्स हैविंग सिमिलैरिटीज आर प्लेस टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल रैट्स, मैमल्स, बोला जाए मैमिलिया, जो भी मैमल्स रहते हैं, कैमल, मंकी, ये सब बन के क्लास बनाते हैं। अब क्लास, बहुत सारी क्लास में अगर कोई भी सेम करेक्टर है, डिफरेंट क्लास हैविंग वन स्पेसिफिक, कोई भी एक करेक्टर सेम है विच आर कॉमन इन देम, उसको अगर हम लोग साथ में रख दे तो वो क्या बताता है, फाइलम। जैसे कि कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा ये है। उसके बाद लास्ट जो हाईएस्ट जो रहता है क्लासिफिकेशन वो होता है किंगडम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम फंडामेंटल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जो मेन फंड वो सेम है, अगर उसको ग्रुप कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, किंगडम बन जाते हैं। और बेसिकली 2 किंगडम होती है, एक प्लांटी होती है और एक एनिमिलिया होती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक इंडिविजुअल को हम लोग, जो 5 किंगडम्स रहेंगे उसको इंडिविजुअल डिवाइड करके हम लोग प्रॉपर कैटेगरी में पढ़ेंगे। जैसे कि मोनेरा जो हमने पढ़ा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, इसको इंडिविजुअल हम क्लासीफाई करेंगे। तो ये हमने देखा अबाउट किंगडम्स और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना लो। तब तक हम लोग चलते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नेक्स्ट की वीडियो में देखते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।